परम शांति। आत्मा एक ऊर्जा है जिसका कोई अंत नहीं, वह अनंत है। आत्मा के प्रकार अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा का स्वरूप ऊर्जा है। सबसे ऊपर वह एक शक्ति है जो ऊर्जा स्रोत है, जो सुप्रीम फादर है, सुप्रीम गॉड है, यानी परम पिता परमात्मा। उसका स्वरूप परम प्रकाश है, डिवाइन लाइट, जिसको अलग अलग धर्मों में नूर कहकर, गॉड इज़ लाइट कहकर, हिंदू धर्म में निराकार कहकर संबोधित किया जाता है। उसी ऊर्जा का हम अंश हैं, वही एक ऊर्जा हम सब में है। जैसे हिंदू धर्म में कहा जाता है आत्मा अमर है, यानी आत्मा की मृत्यु नहीं होती। तो अब सवाल यह उठता है, आत्मा को किसने जन्म दिया और आत्मा क्या है? तो देखिए, आत्मा अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं शिव निराकार। निराकार मतलब जिसका कोई आकार ना हो, वह प्रकाश है। वह इस ब्रह्मांड के सबसे ऊपर के लोक में रहते हैं, जिसको परम धाम कहा जाता है। वह त्रिगुणातीत है, यानी उनमें भावना नहीं है, गुण नहीं है और कर्म से भी परे है। भावना नहीं होने के कारण वह किसी के भी दुख, दर्द, सुख किसी की भावना महसूस नहीं करते, इसलिए उनकी पूजा नहीं की जाती। और आज के समय में कोई शास्त्र नहीं पढ़ता तो किसी को उनके बारे में जानकारी नहीं है। शिव निराकार ने अपने अंदर से आकारी शिव की रचना की। आकारी शिव ने अपने अंदर से शक्ति को निकाला। ये परम तत्वों के हैं, इनका आकारी शरीर है। ये परम धाम से नीचे शिवपुरी में रहते हैं। आकारी शिव शक्ति ने मिलकर विष्णु की रचना की। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकले। फिर ब्रह्मा जी ने परम पुरुष की रचना की। ये आत्माओं की रचना की बात है। तब स्थूल भौतिक शरीर नहीं होता था। फिर परम पुरुषों ने अपने अंदर से शक्ति को निकाला। फिर उन्होंने और अनंत आत्माओं की रचना की। फिर उन आत्माओं ने और आत्माओं की रचना की। इस प्रकार 7 लोक भर गए। सभी आत्माओं के प्रकार अलग अलग हैं। जैसे जैसे आत्माओं की रचना होती गई, उनकी शक्ति कम होती गई, और जिन आत्माओं की रचना सबसे अंत में की गई, उनमें सबसे कम शक्ति थी। ये सब आकारी हैं। विष्णुपुरी में परम तत्वों की आत्मा है, ब्रह्मापुरी में हल्के परम तत्व। फिर उससे नीचे जो आत्माएं बनी वो 3 तत्वों की हैं, आकाश, वायु, अग्नि। ऐसे ब्रह्मा के अरबों खरबों साल तक चलता रहा। फिर धीरे धीरे आत्मा की शक्ति कम होने लगी, तो उनमें 2 भारी तत्व जल और मिट्टी बनने लगे। भारी होने की वजह से आत्माएं नीचे गिरने लगी। तब ब्रह्मा जी ने धरती बनवाई, और जो आत्माएं नीचे गिरने लगी थी वो धरती पर आने लगी। ये तत्व जो बनने लगे थे ये आत्मा नहीं है। आत्मा के ऊपर आवरण आने लगे। आत्मा की शक्ति कम होने से जैसे हमारा धरती लोक में जो शरीर है वो आवरण है, इस आवरण के अंदर हमारी आत्मा रहती है। तो जो आत्माएं धरती पर आने लगी थी उनमें जो आकाश, वायु और अग्नि तत्व के ऊपर जल और मिट्टी तत्व बने थे वो भी हल्के थे। मतलब पहले खाने पीने की ज़रूरत नहीं होती थी और ना ही मृत्यु होती थी। ऐसे अनंत समय बीत गया जिसको गिना नहीं जा सकता। आत्मा की शक्ति इतनी कम हो गई कि खाने पीने की ज़रूरत हुई और तत्व भारी हो गए और मृत्यु होने लगी। और समय को 4 युगों में बांटा गया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में लाखों साल की आयु होती है। इसमें आत्मा को सारा ज्ञान होता है। निराकार परमात्मा का भी ज्ञान होता है। आत्मा स्वयं की इच्छा से शरीर छोड़कर जा सकती है। त्रेता युग में 10,000 वर्ष की आयु होती है, द्वापर में 1000 वर्ष और कलयुग में 100 वर्ष। कलयुग में मनुष्य आत्मा को ज्ञान नहीं होता, मनुष्य विकारों से युक्त होता है। इसको भी अनंत समय बीत चुका है। यह केवल इस ब्रह्मांड की बात है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड है एक महाब्रह्मांड में, जिसको शास्त्रों में निहारिका कहा जाता है। जब ब्रह्मा जी को घमंड हो गया था तब श्री कृष्णा ने उनको बहुत सारे ब्रह्मा दिखाए थे कि आपके जैसे ब्रह्मा तो अनंत हैं। देखिए, ऐसे अनंत निहारिका है तो ये भी संभव है कि दूसरे निहारिका के ब्रह्मांडों में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के बजाय दूसरे नाम हों या नाम रूप से परे की दुनिया हो। और जिस ब्रह्मांड को जिसने रचा है उस ब्रह्मांड के अंतर्गत आने वाली आत्माएं उसके रचयिता को भगवान मानती हैं। जैसे इस ब्रह्मांड में हिंदू धर्म हमेशा से रहा है, क्योंकि ये शिव की रचना है।
दूसरे धर्मों को आए हुए कुछ हजार साल हुए हैं, यानी दूसरे धर्म यहाँ दूसरे ब्रह्मांडों से आए हैं, ऐसा संभव है। तो जो जिसकी रचना है उसी को भगवान मानता है। ये उनकी आत्मा में रिकॉर्डिंग होती है, संचित होता है, वो उनके संस्कार होते हैं। उनको स्मृति नहीं होती, लेकिन अंदर से उनके संस्कार होते हैं। इसलिए सितारों को अपने धर्म के झंडे में प्रतीक दिखाते हैं। सितारा मतलब एक ब्रह्मांड। यहाँ वसुधैव कुटुम्बकम कहा जाता है, यानी पूरा विश्व एक परिवार, एक ब्रह्मांड की सारी आत्माएं उस ब्रह्मांड के शिव यानी उस ब्रह्मांड के रचयिता का परिवार हुआ। तो ऐसे अनंत ब्रह्मांडों का जो रचयिता है वह सबसे ऊपर है, हम सबके परम पिता है, वो परम प्रकाश है। गीता में लिखा है सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज। इसका अर्थ है सब धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ। इसका मतलब यह हुआ कि श्री कृष्णा उस परम शक्ति परमात्मा के अवतार हैं। इसलिए गीता ज्ञान जैसा ज्ञान दुनिया में कहीं और नहीं। गीता के श्लोकों को ध्यान से पढ़ें तो उन्होंने स्वयं का परिचय दिया और हम आत्माओं का परिचय दिया। हम आत्मा की परम गति का मार्ग बतलाया है। आज साइंस बता रहा है इनफाइनाइट सोलर सिस्टम है, गैलेक्सी है और सब सिस्टमेटिकली चलता है, सब में ग्रेविटी है, एनर्जी है। तो देखिए, शरीर को चलाने के लिए भी आत्मा की ज़रूरत होती है, तो इतना बड़ा अनंत ब्रह्मांड अपने आप सिस्टमेटिकली कैसे चल सकता है? उसको चलाने वाली शक्ति है, वह परम पिता है, परमात्मा है, परम शांति।